गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एल्डिहाइड व कीटोन का अध्ययन कर रहे थे। आज हम बात करेंगे एल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड व कीटोन की। एल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड व कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन्स की बात हम करेंगे। किसी यौगिक में यदि COO समूह की एल्फा बीटा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड C उपस्थित हो तो इन्हें एल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड व कीटोन कहते हैं। अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कहते हैं। ओके, देखते हैं किस तरह से इसकी संरचना होती है। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यह C डबल बॉन्ड O है। इसकी एल्फा पोजीशन ये, एल्फा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड C समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे एल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, इन एल्फा बीटा कार्बोनिल यौगिकों एल्डिहाइड तथा कीटोनों में C डबल बॉन्ड C व C डबल बॉन्ड O समूह कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन द्वारा जुड़े होते हैं, अर्थात दोनों द्विबंध संयुग्मित अवस्था में होते हैं। इस संयुग्मन के कारण अणु में निम्न प्रकार का अनुनाद संभव होता है। देखिए किस तरह से इसमें अनुनाद पाया जाता है। C डबल बॉन्ड C, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, यह कंजुगेटेड सिस्टम है। इस पे ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट के आ जाता है, तो इसमें बन जाता है आपका C डबल बॉन्ड C, या इस कार्बन पर प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस, फिर C डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन पर माइनस। ठीक है, और इस कार्बन पर आ जाता है आपका प्लस चार्ज। इस तरह से इसमें अनुनाद पाया जाता है। इस अनुनाद के कारण इनमें कुछ विशिष्ट गुण आ जाते हैं। इनमें एल्किनों की इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि COO समूह की इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति के कारण द्विबंधित कार्बन परमाणु पर धनावेशित आ जाता है। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण मंद पड़ जाएगा, अर्थात एल्फा बीटा स्थिति पर COO समूह की उपस्थिति से C डबल बॉन्ड C की क्रियाशीलता घट जाती है। उपयुक्त के विपरीत इन कार्बोनिल यौगिकों की न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का योग बढ़ जाता है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में C डबल बॉन्ड C समूह भी भाग लेता है। ओके, तो अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, C डबल बॉन्ड C समूह की उपस्थिति से C डबल बॉन्ड C की न केवल इलेक्ट्रोफिलों के प्रति क्रियाशीलता घटती है, उपरंत यह उत्पाद की प्रवृत्ति को भी नियंत्रित करता है। अब एक्रोलीन पर HCl का मार्कोनिकोव के नियम के विपरीत प्रभाव देखिए। अब CH2 डबल बॉन्ड CHO प्लस HCl गैस, इसका -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रिएक्शन संपन्न हो जाती है और CH2H CH और CHO बनता है। ठीक है, सामान्य नियम यह है कि एल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिकों में असममित अभिकर्मों की योग क्रिया इस प्रकार से होती है कि अभिकर्म का हाइड्रोजन या धनात्मक भाग एल्फा कार्बन से जुड़े, जबकि ऋणात्मक भाग बीटा कार्बन से जुड़े। अतः देखते हैं इसमें
CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH COO CH3 प्लस CH3OH मेथिल एल्कोहल की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में करवाएंगे तो CH3 COCH3 CH3 CHH COO CH3। ठीक है, इसकी क्रियाविधि देखते हैं अपन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म किस तरह से होती है। मैकेनिज्म उपयुक्त उत्पादों की प्रकृति के कारण इसकी क्रियाविधि से स्पष्ट हो जाता है। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, C डबल बॉन्ड ओके, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर H प्लस का एडिशन होता है और जो आपका बनता है C डबल बॉन्ड C प्लस OH C प्लस डबल बॉन्ड COH। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाता है, C और OH। इसमें ये प्लस चार्ज और ये डबल बॉन्ड दोनों कार्बन पर पाया जाता है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अधिक स्थायी कार्बोकेटायन बनता है, वास्तविक मध्यवर्ती जो होता है ये 1 वाला। ठीक है, दूसरी रिएक्शन अगर अपन करवाएं दूसरी तरह से, तो अपन देखते हैं कि C, ये दूसरी टाइप से अगर रिएक्शन करवाए तो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस H प्लस C प्लस C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H C डबल बॉन्ड C O प्लस ओके, और ये बन जाता है आपका कार्बोकेटायन। इसमें जो बनता है CCCO हाइड्रोजन और ये प्लस। ठीक है, ये सेकंड जो कार्बोकेटायन बनता है वो कम स्थायी होता है। इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण C डबल बॉन्ड C पर न होकर C डबल O समूह पर होता है। दूसरे पद में स्थायी कार्बोकेटायन फर्स्ट जो बनाता है ऋणायन के साथ संयुक्त होकर योगात्पाद बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। C प्लस OH प्लस Z माइनस C डबल बॉन्ड CZ OH। ठीक है, और दूसरी तरह से हम देखते हैं COH प्लस Z माइनस C डबल बॉन्ड OH Z, और ये चला हुआ प्रदर्शित करता है CZ H C डबल बॉन्ड और कीटो रूप, ये इनोल रूप और ये कीटो रूप। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, C डबल बॉन्ड
ये एग्जांपल लेते हैं अपन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल O OC2 H5 प्लस HCN जलीय NaCN के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो बनेगा आपका CH3 CH CN CHH C डबल O OC2 H5। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट पद में क्या होता है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस Z माइनस ऑक्सीजन पर ये आ जाता है चार्ज, और ये बन जाता है CZ C डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और ये बन जाता है आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो CZ C माइनस C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, मध्यवर्ती ऋण आयन, और ये आपके बराबर होता है, इसको अनुनादी संकर इस तरह से लिख सकते हैं हम, Z C ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह से इसका अनुनादी संकर लिख सकते हैं। और आगे जो रिएक्शन होती है मध्यवर्ती स्थायी होता है। ठीक है, और दूसरे स्टेप में क्या होता है, CZ C डबल बॉन्ड C O माइनस प्लस H प्लस, ये रिएक्शन करके CZ C डबल बॉन्ड C OH इनोल रोप बना लेता है, और ये इनोल रोप कीटो रोप में भी चेंज हो जाता है, CZ CH C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये कीटो रोप, और ये इधर से भी प्राप्त हो सकता है Z C माइनस डबल O प्लस H प्लस। ठीक है, इस तरह से हम कीटोल की जो एल्डिहाइड असंतृप्त एल्डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिक और एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में हमने देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो अभिक्रियाएं हैं दोनों, उनकी तुलना क्या है। उपयुक्त अभिक्रियाओं से स्पष्ट है कि एल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिकों में संपन्न होने वाली नाभिक श्रेणी तथा इलेक्ट्रोस्टैटिक निम्न समानता, सिमिलरिटी क्या है इनमें, समानता। दोनों अभिक्रियाएं दो पदों में संपन्न होती है। ओके, दोनों में 2 स्टेप्स होते हैं, और दोनों में प्रथम पद वेग निर्धारक, प्रथम पद क्या होता है, वेग निर्धारक होता है, प्रथम पद वेग निर्धारक होता है, और एक मध्यवर्ती आयन बनता है, मध्यवर्ती आयन का फॉर्मेशन होता है। दोनों स्थितियों के मध्यवर्ती आयन के स्थायी से यौगिक की क्रियाशील तथा उत्पाद की प्रकृति निर्धारित होती है। ठीक है, दोनों मध्यवर्ती आयनों का स्थायित्व आवेश के विस्थानीकरण पर निर्भर करता है, लेकिन दोनों अभिक्रियाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण असमानता क्या है, इसमें असमानता यह है कि इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया में मध्यवर्ती एक धनायन बनता है, जबकि नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया में मध्यवर्ती एक ऋणायन बनता है। ये दोनों में असमानता होती है। ठीक है, देखते हैं ये दोनों में असमानता ये है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस H प्लस। ठीक है, तो इसमें तो क्या बनेगा आपका C OH प्लस इलेक्ट्रोफिलिक आक्रमण, इसमें धनायन बनेगा, और इसमें जो बनेगा आपका वह ऋणायन बनता है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन, और ये जो बनेगा CZ C डबल बॉन्ड O, ये टूटा हुआ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें बनेगा आपका ये ऋणायन।
इसमें ये रिनाइन बनता है। तो इसमें ये दोनों में असमानता होती है। तो ये कुछ अभिक्रियाएं थी अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड्स की। ओके।